तो स्वागत है दोस्तों आपका मन स्टेक एक और वीडियो में। और ये वीडियो नंबर है 19। और पिछले वीडियो में जहां तक हमने कंटिन्यू किया था उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपने फोल्डर को जहां तक हमने पिछले वीडियो में कोड किया था, और वहां पे हम लोग को एक एरर भी आ रहा था। तो उस एरर को भी सॉल्व करेंगे। और ये मैंने एक फोल्डर ओपन किया, और जो कि ये हम लोग का फ्रंट एंड का होगा, और मतलब बैक एंड का था। हमने फ्रंट एंड का ओपन करते हैं ये हमने फ्रंट एंड का भी ओपन कर लिया। और इसको पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोनों ही फाइल को। फ्रंट एंड को स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट से, और बैक एंड को स्टार्ट करते हैं नोडमोन से। ये हम लोग का बैक एंड स्टार्ट हो चुका है, डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, और हम लोग का फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो चुका है। और ये थोड़ा मोड़ा रिलोड होने में टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा टाइम लेते रहते हैं जैसा कि रेगुलर वीडियो में हम लोग को ले रहा है। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई कब तक तुम अपना कोर्स स्टार्ट कर दोगे। तो भाई हम अपना थोड़ा फ्लैट चेंज कर रहे हैं, और थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है हम लोग को, मतलब 2-3 प्रॉब्लम मेरे साथ है, इसी कारण वीडियो भी डिले हो रहे हैं। तो आप थोड़ा इंतजार करिए, 5-10 दिन के अंदर रेगुलर वीडियो आने लगेंगे। डेली 3-3 वीडियो आने के, मतलब मैंने प्लान किया है कि डेली 3-3 वीडियो मैं दूँ। देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि जैसे हमने यहाँ पे डाटा को रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स लिया है, रिस्पॉन्स का जेसन डाटा को लिया है, तो यहाँ पर अवेट भी कराना पड़ेगा जब तक हम लोग का जेसन डाटा ना आ जाए। जब तक हम लोग का जेसन में कन्वर्ट ना हो जाए रिस्पॉन्स वाला डाटा, तब तक हम लोग को वेट करो। पिछली वीडियो में क्या हो रहा था, ये आगे बढ़ जा रहा था, इसका कारण प्रॉब्लम आ रहा था। तो और रिजॉल्व में क्या कर रहे हैं, आपको पहले डाटा देना है, उसके अंदर आपको पहले तो देना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट डॉट डाटा जो कि बैकएंड सामने ले रहा है, और टोटल आइटम डाटा। ये आपको ऐसे फॉर्मेट में आपको रिजॉल्व कर देना है। इसको करते हैं सेव, और चेक करते हैं कि हम लोग को डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करते हैं एक बार हम लोग कंसोल, और करते हैं एक बार रिलोड। तो देख सकते हैं हम लोग का डाटा आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, टोटल आइटम्स आ रहे हैं। अब इनको हम लोग प्रोडक्ट स्लाइस में भी ऐड करना है। तो प्रोडक्ट स्लाइस में हमने फेच प्रोडक्ट सिंक में ऐड करके रखा है हमने ऐसे। तो यहाँ पे कंसोल मैंने कहा था, कंसोल करते हैं यहाँ से डिलीट। और यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नो, तो सबसे यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो प्रोडक्ट में आएगा ना। और ये जो कि हम यहाँ पे मिस कर रहे थे एक चीज़, वही हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं प्रोडक्ट, और करते हैं इसको सेव। अब चलते हैं प्रोडक्ट वाले पेज पे, जो कि हम यहाँ पे डमी जेसन डाटा यूज कर रहे थे एज ए स्टैटिक डाटा। हम लोग इसको बैकएंड से यूज करेंगे। तो पहले बनाते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू यूज सिलेक्टर, और हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट रिडक्स ले। ऑटो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम होता है, हो सकता है कि ऑटो इंपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, इसीलिए हम लोग स्टैटिक अपने खुद से कर लेते हैं इंपोर्ट। यूज सिलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। अब हम लोग यूज कर लेते हैं टोटल प्रोडक्ट वाले सिलेक्टर, टोटल प्रोडक्ट्स। और इस वाले जो प्रोडक्ट है ना, ये जैसे डाटा, इसको करते हैं कमेंट आउट, कंट्रोल स्लैश ले। हाँ, अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे। हाँ, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट जेसन डाटा आ भी रहा है, जो कि अभी नहीं शो कर रहा है। कुछ मेरे को तबीयत खराब हो चुका है, इसलिए थोड़ा सर्दी वर्दी भी है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नेमिंग में गड़बड़ हुआ होगा, तो नेमिंग को भी सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या इमेज है ना, तो यहाँ पे डाटा डॉट थंबनेल होगा, थंबनेल। हाँ, इमेज भी आ रहा है, और यहाँ पे रेटिंग नहीं आ रहा है ना, तो रेटिंग भी सही करते हैं। तो रिव्यू नहीं होगा, यहाँ पे रेटिंग होगा। वैसे 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 से रेटिंग, हाँ रेटिंग होगा। यहाँ पर रेटिंग डाल रहे हैं क्योंकि रिव्यू हम लोग का नहीं है। रिव्यू भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, रेटिंग कर रहा है ना, डाटा डॉट रेटिंग। सारे में ही 5 रेटिंग है। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
तो डिस्काउंट परसेंट है ना, यहाँ पे करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। शायद स्पेलिंग में भी गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं हम रिएक्ट रिडक्स में डेव टूल से कि हम नेमिंग क्या है उसका। इसमें तो स्टेट में ऐड हुआ होगा, मतलब ऐड हुआ ही होगा। तो यहाँ पे चलते हैं और कहाँ गया प्राइस हमने ऐड किया है, रेटिंग ऐड किया है, रिव्यूज ऐड किए हैं, हमने डिस्काउंट परसेंट ऐड नहीं किया है। ये मेरे प्रॉब्लम है। तो ये एक और प्रॉब्लम मेरे को दिखा ना, तो हमने शायद यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट नहीं है, तो शायद मेरे को एक बार चेंज करना पड़ेगा, कुछ स्टोर करना पड़ेगा और यहाँ पे रिव्यू भी देना पड़ेगा सही। रिव्यू सही है, रिव्यूज होगा कि रिव्यू है ये भी देखना पड़ेगा। रिव्यूज है तो रिव्यूज सही है, 0 रिव्यू सही है। तो हम लोग को इतना सही दिख रहा है। और मेरे को शायद हम जब भी एक मतलब जो भी हमने डाटा ऐड किया है वो सबको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके लिए केवल एक एपीआई बनाया है ऐड प्रोडक्ट, और इसके अपडेट प्रोडक्ट के लिए एपीआई बनाया ही नहीं है, और उसका हम लोग यूज भी नहीं करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में अपडेट प्रोडक्ट का। तो हम जैसे ही इसका प्रोडक्ट वाले पेज को कंप्लीट कर लेंगे, हम उसमें अपडेट कर देंगे कि हम मतलब उस जो भी डाटा पहले से अवेलेबल है उसको डिलीट करके हम नया जेसन डाटा ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग को डिस्काउंट परसेंटेज भी होगा, ताकि हम लोग यहाँ पे प्राइस भी कैलकुलेट कर सके, और यहाँ पे जो कि 6 से इतना परसेंट है तो वो भी हम लोग ऐड कर सके। तो वो सिंपली अभी तो हम लोग को बैकएंड से सही हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग पेजिनेशन करना है। तो पेजिनेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो भी हमने जेसन डाटा मतलब एक बैकएंड से हमने टोटल प्रोडक्ट भेजा है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टोटल आइटम इक्वल टू यूज सिलेक्टर, और यहाँ पर टोटल आइटम्स, और नीचे चलते हैं। शायद मेरे को एक डिव को थोड़ा मोड़ा रैप करना पड़ेगा। सारे डिव इतने मतलब जो भी डिव है बड़े बड़े उनको रैप कर देते हैं हम। ये डिव रैप हो गया। बड़े वाले डिव को इसको भी रैप करते हैं एक बार हम। नीचे चलते हैं, कितना डाटा शो कर रहा है यहाँ पर है ना 97, तो यहाँ पे देते हैं टोटल आइटम्स। ऐसे टोटल आइटम क्या है, यहाँ पे नेमिंग हमने क्या दिया है इसको, टोटल आइटम छोटा है ना, तो टोटल आइटम, हाँ 1 to 10 of 12 डाटा, ये सही दिखा रहा है। अब इसको सही करना है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे math.cell, और इसको हम मैपिंग भी कराएंगे। तो जस्ट पहले हम लोग एक ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो सारे इसके बाद जितने हम लोग को 2 है 3 है 4 है इन सबको हम लोग रिमूव कर देते हैं। 10 है यहाँ तक है ना, इसको, हाँ ये सही है, ये सही है। इसको भी यहाँ से हम करते हैं। और एक देखिए हमको क्या करना है, हम लोग एक पेज में कितने डाटा शो कराना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 10 शो कराना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा डाटा नहीं है तो ज़्यादा हम लोग पेज नहीं बन पाएगा, और पेजिनेशन करना है तो हम लोग को 2-3 पेज हम लोग को जरूर चाहिए, और बड़ा डाटा है हमारे पास तो 2 पेज हो जाएंगे, तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग 10 पेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को लिमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हम इसको करते हैं अपना इसको रैप, इससे हम लोग को वर्क है कि नहीं है इसको भी चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे उसका यूज है कि नहीं। कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिमिट,
पेज साइज भी कर सकते हैं कि पेज का साइज कितना होगा। पेज साइज इक्वल टू 10। हाँ, और इसके बाद हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि मैथ डॉट सेल है। उसको हम लोग को शायद रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। तो मेरे को ओपन करना पड़ेगा इसको, करते कट एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं ये वाला, और इसको ओपन करने के बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट वाले में। हाँ, तो हम लोग को टोटल पेज है ना, कहाँ गया मेरा, ये बैकएंड मैंने ओपन कर दिया, और ये रहा मेरा फ्रंट एंड उस फोल्डर का। इसको करते मिनिमाइज ताकि मेरे को दिख सके जो हम लीगल फोल्डर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं टोटल कॉन्स्ट टोटल पेज, और एक फार्मूला यूज करते हैं मैथ डॉट सेल। इससे क्या होगा, मेरे जो टोटल प्रोडक्ट है, मतलब टोटल पेज है, हम लोग कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल आइटम बाई पेज साइज, ये हम लोग कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे हम एरे ले रहे हैं ना, इसको मैपिंग कराएंगे। तो यहाँ पे एरे डॉट मैप, और यहाँ पर हम किसको मैप कर रहे हैं, हम लोग मैपिंग करना पड़ेगा उसके लेंथ को ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मेरे साथ भी। क्योंकि मेरे साथ एक और बात है कि रेगुलर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, और एरे डॉट फ्रॉम भी करना पड़ेगा ना। हाँ, एरे डॉट फ्रॉम, और इसका लेंथ देना पड़ेगा। और कितना लेंथ है, टोटल पेज टोटल पेज डॉट मैप, और इसमें जाएगा इंडेक्स, और ये है हम लोग का। और चलिए अब इसको करते हैं हम लोग रिटर्न, और इसमें हम लोग का ये आएगा, हम लोग का रिटर्न में क्या आ रहा है हम लोग को भी चेक करना पड़ेगा। इसे रिटर्न है नहीं, तो मेरे को एक बार सेटअप कर लीजिए, मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। इसको हम करते हैं रैप अपने स्मॉल ब्रैकेट में, यहाँ पे प्रॉब्लम आया क्या रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा ना। यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग का ब्रैकेट आ रहा है, और ये हम लोग उसको करते हैं यहाँ से कट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब शायद प्रॉब्लम हट जाए। प्रॉब्लम फिर वहीं आ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम दिखेगा क्या प्रॉब्लम है। इसको डबल ब्रैकेट इंडेक्स एल, और इसको करते हैं रिटर्न यहाँ से,
और ये हम लोग का आ जाएगा, ये प्रोडक्ट वाला है ना, ये पार्ट। अब ये इधर शो नहीं करेगा। अब देखते हैं कि ये कैसा हम लोग का दिख रहा है। 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं शायद। ये हमने किसको किया, शायद मैंने किसी और पार्ट को कर दिया यहाँ पर, तो गड़बड़ है क्या। इसको नीचे रहने देते हैं। पार्ट हमने कॉपी किया है और जस्ट इसके ऊपर वाले को कॉपी करना है, इस वाले को कंट्रोल एक्स करते हैं और कंट्रोल यहाँ पे करते हैं बी, और यहाँ पे करते हैं इंडेक्स +1, क्योंकि वो 0 से शुरू होगा ना। जैसे ये नया ना क्या आ रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। EL और इंडेक्स, EL आना चाहिए और इसमें इंडेक्स आना चाहिए। शायद हमें लेट का यूज करना चाहिए यहाँ पर। टोटल पेज के पे टोटल आइटम सही तो मैंने यूज किया है। हाँ, यहाँ पर सही है। अब ये सही है हम लोग का, तो इसको शायद मेरे को कट करना पड़ेगा। हाँ देखिए, अब मेरे को समझाना भी पड़ेगा कि हाँ क्या मैंने किया। यहाँ से हम समझाते हैं। मेरी तबीयत खराब है, इसका मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए हमने क्या किया है, जैसे कि पेजिनेशन में होता है, आपको हर एक पेज में मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर मैं पूरे डाटा को, जितने भी प्रोडक्ट है, मैं एक पेज में शो करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा हो जाएगा और एक और ये प्रॉब्लम होगा। और जो भी मान लीजिए मेरे पास तभी 10-12 ही जैसे डाटा है प्रोडक्ट वाले, लेकिन फ्यूचर में जाके मान लीजिए मैं 1000 डाटा ऐड करूं, तो वो भाई फेच करने में, जो भी हम लोग बैकएंड से डाटा फेच करेंगे, मतलब बैकएंड से डाटा फेच करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम लग जाएगा। तो उसके कारण मेरा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहीं अगर मैं एक पेज में 10 डाटा शो करूँ, तो एक समय पे 10 डाटा हम लोग बैकएंड से फेच करेगा, और दूसरे टाइम जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो उस समय 10 पेज मतलब 10 डाटा, इससे मेरे सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड कम पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को यूज करना जरूरी है, और सेकेंड में हम लोग को ज़्यादा अच्छा दिखता है और शॉर्टिंग भी उससे अच्छा होता है हम लोग का, इसलिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पेज को साइज को यहाँ पे 10 कर दिया, और सबसे उसके बाद हमने क्या किया कि टोटल पेज, कितने टोटल पेज हो सकते हैं जितने प्रोडक्ट हम लोग खाए हैं, तो उसके लिए हमने एक टोटल पेज नाम का क्वेश्चन बनाया है और math.cell फंक्शन यूज किया है, और उसमें दिया हमने टोटल आइटम बाई पेज साइज। इससे क्या हुआ, हम लोग का एक लेंथ मिल गया है जो कि हाँ इतने पेज आपके बनने होंगे। तो इसमें हम लोग का 2 पेज बनेंगे, क्योंकि 12 आइटम है ना, तो 10 पेज के एक आइटम और अदर 2 पेज के लिए आइटम। ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एरे यूज किया है, एरे डॉट फ्रॉम। तो ये क्या, एरे डॉट फ्रॉम क्या करता है ना, आपको एक लेंथ देता है कि 1 2 ऐसा टाइप में, और सबका लेंथ हम लोग किया है यहाँ पे मैपिंग। तो यहाँ पे मैपिंग भी हो गया है। फर्स्ट फर्स्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, सेकंड में 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग का मिल गया, और उसके बाद तो आपको रेगुलर जानते ही हैं कैसे करना है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिंक यूज नहीं कर रहा, और इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना है। लिंक पे क्लिक करने पे क्या होता है ना, उस पर रिडायरेक्शन का थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए डिलीट हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट दोनों सिलेक्टेड है, लेकिन हमको एक पेज को सिलेक्ट करके रखना है। मान लीजिए फर्स्ट वाले पे है तो फर्स्ट वाला सिलेक्टेड रहे, सेकेंड वाला सिलेक्टेड ना रहे। तो उसके लिए भी हम लोग को एक स्टेट बनाना पड़ेगा। तो पहले बनाते हैं स्टेट, यहाँ पर सबसे ऊपर बनाते हैं कॉन्स्ट पेज, और एक सेट पेज, और ये रहेगा यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट हम लोग का ये हम लोग का क्या होना चाहिए, इंडेक्स, ये हम लोग का बचना चाहिए 1, साफ बात। 1 फर्स्ट में फर्स्ट ही पेज सिलेक्ट रहेगा। और इसके बाद हम लोग को देना है, इसको हम लोग को देना है क्या, एक मिनट, मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा स्टाइल। तो स्टाइल देते हैं, स्टाइल। और सबसे फर्स्ट में क्या देना है कि अगर
इसको एक और मेथड से हम देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसका यूज किया है तो उसको हम रेफरेंस ले लेंगे। रेफरेंस लेने में यहाँ पे हिचकिचाहट नहीं करूँगा, क्योंकि जल्दी से प्रोजेक्ट को मेरे को कंप्लीट करना है और मेरे को ये प्रोजेक्ट चाहिए। उसको क्लास नेम में यूज कर सकते हैं, उसको देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे यूज किया था इसको। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हमने बैकएंड ओपन किया था, ये फ्रंट एंड हो गया। तो इसको थोड़ा हम लोग करते हैं आपको, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कैसे करना है इसको, और शायद ये अंदर होगा। और ये बीजी वाला ग्रीन हटाते हैं, क्योंकि हम लोग को देना यहाँ पर अपना अलग से स्टाइलिंग। तो यहाँ पर हम लोग का डॉलर साइन आएगा और यहाँ पर जाएगा अगर पेज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 के बराबर है, तो हम लोग का जो बीजी होगा ग्रे ग्रीन होगा, और वैसे टेक्स्ट क्या होगा, वाइट होगा। अगर ये नहीं है, मतलब जो हम लोग का इंडेक्स प्लस 1 पेज के बराबर नहीं है, तो उसके बाद हम लोग का बीजी हो जाएगा वाइट और टेक्स्ट हो जाएगा ग्रे ग्रीन। ग्रे ग्रीन। अब इसको हम लोग चेक करते हैं ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ऐसे मेरे को शायद स्पेलिंग में गड़बड़ आ रहा है। टेक्स्ट वाइट हमने फर्स्ट में दिया है, सही वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये सही वर्क नहीं कर रहा है। तो टेक्स्ट ग्रे ग्रीन, वैसे फर्स्ट में यहाँ पे हमने वाइट दे दिया ना, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा तब हम लोग का ग्रे ग्रीन आएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट ग्रे ग्रीन आ रहा है, तो यहाँ पे सही जा रहा है। देखिए एक और बात, जैसे इस पे हम क्लिक करें तो ये जो बाय डिफॉल्ट हम लोग का फर्स्ट है ना 1 है, तो हम लोग का जो पेज है 1 पे है, तो ये इससे पहले पेज पे नहीं जा सकता, तो फर्स्ट में ये हाइड होना चाहिए। तो ये भी हम लोग सेट कर लेते हैं। हम लोग कौन सा बटन है, प्रीवियस बटन है ना, ये वाला बटन है, तो इस पे भी हम लोग स्टाइलिंग यूज करते हैं। इसको भी हम लोग करते हैं रैप इसके अंदर, और जो कि यहाँ पे हम लोग का डिस्प्ले वाला यूज कर रहे हैं ना, तो इसको भी देते हैं हम लोग कंडीशन। अगर पेज इक्वल टू 1, सिंपली सीधे 1, तो क्या करना है हम लोग को, इसको कर देना है हाइड। इसको कर देते हैं हाइड, नहीं तो नन कर देंगे, डिस्प्ले हिडन करना है, क्योंकि हम लोग को टेलविन CSS में डिस्प्ले हिडन होता है, मतलब डिस्प्ले नॉन को हिडन यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर ये नहीं रहेगा तो उसको ब्लॉक यूज करना है, ब्लॉक। देख सकते हैं सही दिख रहा है। वैसे ही हम यूज करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वाले बटन पे भी। तो नेक्स्ट वाले बटन को भी हम लोग देते हैं वहीं, जस्ट हमने वो क्लास दिया था ना, और उसमें कंडीशन को चेक करना है बस। और यहाँ पे भी दे सकते हैं, मतलब बीच में कहीं भी दे सकते हैं इसको। पेज इक्वल टू जो टोटल पेज का साइज है, टोटल पेज, अगर ये बराबर है तो इसको हम लोग को करना पड़ेगा हिडन, नहीं तो ये हम लोग का हो जाएगा ब्लॉक। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि ये हम लोग का जो टोटल प्रोडक्ट का साइज 2 है, लेकिन ये फर्स्ट में सिलेक्टेड है 1, तो इसी कारण ये हम लोग का ये सीन कर रहा है। अगर यही हम जो
प्रोडक्ट हमने यहाँ पे दिया ना, तो सेट प्रोडक्ट पेज, इसको 1 किया था, यहाँ पे सेट करते हैं 2। यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट वाले बटन है ना, इसको कर रहे हो, यहाँ पे मेरे चेंज हो गए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को इस पे बटन भी पे इवेंट लिस्ट लगाने हैं ऑन क्लिक का, तो इस पे चलते हैं और इवेंट लिस्ट लगाते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इससे पहले हम लोग को इसको होवर करना होगा पॉइंटर, तो इसको करते हैं मतलब कर्सर करते हैं पॉइंटर, और सारे पे ही कर देते हैं कर्सर पॉइंटर, और नीचे भी चलते हैं और इस पे भी करते हैं कर्सर पॉइंटर। और अब चलते हैं ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक पे जो भी पेज है उसका इंडेक्स सेट हो जाना चाहिए सेट पेज में। तो एक सेट पेज और जो कि इंडेक्स है और सेट होना चाहिए, ये सही है। इंडेक्स सेट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मेरे को बाय डिफॉल्ट एक और चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 किया ना मैंने, इसको कर देते हैं 0। और यहाँ पे अब एक और चीज करना पड़ेगा, जो कि हमने सारे कंडीशन दिया था ना, पेज इक्वल टू 1, तो पेज प्लस 1, सारे ही जगह पे ये कंडीशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इंडेक्स प्लस 1, इसको करते हैं पेज, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स प्लस 1 ही रहेगा, मैंने कन्वर्ट कर रहे हैं इंडेक्स प्लस 1। अब ये सही है। और जैसे इस पे हम क्लिक करें पेज सेट होना चाहिए, तो हमने ओवर मतलब ये क्या किया था, इंडेक्स सेट किया था ना ऑन क्लिक पर इंडेक्स, तो इस पे क्लिक करते हैं तो आज का 2, इस पे क्लिक करते हैं 2। और इसके साथ साथ हम लोगों को सेट करना पड़ेगा बटन्स पे भी, प्रीवियस और नेक्स्ट वाले पर, इस पे भी करते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और इसके भी हम लोग को करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, सेट पेज, ये हम लोग का प्रीवियस है, तो पेज -1, जो भी पेज का साइज मतलब जो पेज का करंट है क्या नंबर है उसमें से -1 कर दो, प्रीवियस वाले पेज पे चल जाओ। उसके साथ ही हम लोग को नेक्स्ट पे करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पेज +1 करना पड़ेगा। पेज वैसे सेट पेज करना है ना, सेट पेज, पेज +1, और ऊपर साइड भी हमने शायद ऐसे किया था, सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, हाँ ये सही से वर्क भी कर रहा है, देख रहे हैं जैसे कि। और एक और बात, जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे फर्स्ट में, तो फर्स्ट पेज में क्या करेगा, शोइंग 1 to 10 डाटा, लेकिन सेकेंड वाले पेज पे जितने डाटा है, जैसे 10 मैंने डाटा वो को पहले पेज में शो करा दिया, उसके बाद जितने डाटा है, जैसे अगला 10 शो करना है तो वहाँ से शो करना चाहिए ना, तो यहाँ इसको भी हम लोग करते हैं यहाँ पे शिफ्ट, मतलब चेंज। तो यहाँ पे हमने कर रहे हैं ना शोइंग 1, तो यहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले क्या, पेज साइज, तो हमने कितना शो कर रहा है फर्स्ट में, शोइंग, यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक चेक करते हैं कि लॉजिक कैसे हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले पेज, पेज साइज, पेज साइज इनटू, और जो हम लोग का पेज है, कौन सा पेज है, पेज -1 +1, ये शो करना चाहिए। एक बार चेक करते हैं कंडीशन सही है कि नहीं है। तो 1 to 10, और फर्स्ट वाले पेज पे कितना रहा, 1 to 10। एक बार इसको रीलोड करते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया गड़बड़,
बाय डिफॉल्ट पेज का साइज कितना है 0, हमने माइनस कर दिया और इसको करते हैं हम यहाँ से सेट। अब एक बार चेक करते हैं टू सेकंड पेज पर। हाँ, 11:2 सही आ रहा है। अभी देखिए ये तो सही आ रहा है फर्स्ट में शोइंग यहाँ से, लेकिन टू को भी चेक करना है कि यहाँ पे भी कितना, कहाँ से कहाँ तक डाटा शो हो रहे हैं। तो एक बार हम नीचे वाला कितना है, कहाँ पे गया, कहाँ पे, यहाँ पे ना, इसको भी हम लोग करते हैं और यहाँ से सेम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और इसको करते हैं यहाँ पर, और इसमें जस्ट एक को यहाँ से ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है 1। हाँ ये सही है, ये तो सही हम लोग का शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग को आ रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को केवल 12 डाटा है, लेकिन यहाँ पे शोइंग क्या दिखा रहा है 11 to 20। तो हम लोग को यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, इसको पहले यहाँ से हम लोग करते हैं, अगर जो पेज का साइज है जितना 20, अगर ये बड़ा है टोटल आइटम से, अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो कंडीशन लगा देते हैं सिंपली इस पे, और अगर ये ट्रू है, बड़ा है, तो इसमें क्या आना चाहिए, टोटल आइटम्स आ जाना चाहिए। और अगर फॉल्स है तो जितना ये हमने इसको कैलकुलेट किया ना, ये जस्ट आ जाना चाहिए। चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं। हाँ ये सही आ रहा है, देख रहे हैं। और जैसे जाते हैं फर्स्ट पे तो 1 to 10, और सेकंड पेज पे चलते हैं तो हम लोग का दिख रहा है 11 to 12। तो ये हम लोग का सही हो रहा है, पेजिनेशन भी सही कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या मेन वर्क करना है, हम लोग को क्या करें, सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को बैकएंड में डाटा भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि क्या आ रहा है, यहाँ पे एक कॉल भी जा रहा है ना, प्रोडक्ट हैज, तो ये क्यों जा रहा है इसको भी चेक करते हैं। तो शायद बटन्स हमने यूज किया है ना, डिव और प्रीवियस नेक्स्ट, ये हमने का डिव यूज करना है ना, इसको डिव यूज करते हैं, इसको सुधारते हैं हम लोग, डिव करते हैं। और इसको भी करते हैं हम लोग डिव, और नीचे भी एक शायद मेरा है ये, इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, इसको करते हैं डिव, और यहाँ पे रेफरेंस को करते हैं कट, और इसको भी करते हैं डिव। अब ये सही हो चुका होगा, इसको करते हैं कट, इसको करते हैं इंटर। और जो कि हमने होम पेज पे प्रोडक्ट पेज को फेचिंग कर लेके आया था ना, तो वो तो हो जाएगा ही। अब इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो शायद मेरे बटन पे वो रेफरेंस वाला लगा ही होगा, एक बार उसको फिर से चेक करते हैं कि है कि नहीं है, शायद हाँ यहाँ पे है। इसको भी करते हैं डिव, और इसको भी करते हैं यहाँ से डिव। अब सारे शायद सही हो चुके होंगे, एक बार चेक करते हैं, होम पे चलते हैं, जिससे प्रोडक्ट हम लोग फेच हो जाएगा, और हम लोग चेक करते हैं, हाँ ये सही कर रहा है वर्क, हम लोग का सारे पेजिनेशन सही कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बैकएंड पे हम लोग को जो भी है ना भेजने हैं, तो हम चलते हैं ऊपर साइड, और यहाँ पे एक शॉर्ट ऑप्शन है ना, इसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस हमने यहाँ पे पहले करके रखे हैं, जो कि ऑर्डर है, किस माध्यम से सॉर्ट करना है, ये भी हमने चेंजेस करके रखे हैं। तो इसको हम लोग करना है, तो अब क्या करना, हैंडल सॉर्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक हैंडल पेजिनेशन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, सॉर्टिंग इस पर भी चेक करना पड़ेगा, सॉर्टिंग के लिए हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, तो शायद ऊपर यूज कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए, बटन 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 कहाँ मैपिंग हो रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा, मैपिंग पे ही हम लोग लगाना है।
और ये हम लोग का div है ना, div आएगा, और रेफरेंस ये नहीं आएगा, और ये भी हम लोग का जाएगा div। अब इस पे लगाना है हम लोग को ऑन क्लिक हैंडल इवेंट लिसनर, और इसमें जाएगा ई, और ये हम लोग का हैंडल शॉर्ट, और इसमें हम लोग को पास करना है जो भी ऑप्शन आ रहा है। ये हो गया हम लोग का हैंडल शॉर्ट। अब इसके लिए भी हम लोग को जो कि ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से रिमूव, कॉन्स्ट हैंडल शॉर्ट, ये हम लोग इसमें ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन अब हम लोग को सेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही हैंडल शॉर्ट पे क्लिक हो, हम लोग का डाटा फेच होना चाहिए, एक मतलब एक एपीआई कॉल होना चाहिए, तो उसके लिए डिस्पैच फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे करते हैं डिस्पैच को यूज, डिस्पैच को करते हैं पहले कॉल, मतलब कॉल नहीं, इंपोर्ट यूज डिस्पैच को, तो यूज डिस्पैच, और ये बाय डिफॉल्ट ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग को रिएक्ट रिडक्स यूज होगा, तो यूज डिस्पैच को करते हैं यहाँ से इंपोर्ट, और इतने प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए, इनको करते हैं कट के, क्योंकि इनका हम लोग को यूज है नहीं। हम यहाँ पे क्या, अब देखिए शॉर्ट के लिए हम लोग को एक फॉर्मेट देना पड़ेगा, उस फॉर्मेट के अनुसार कैसे देना है हमको भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बनाते हैं कॉन्स्ट शॉर्ट, और ये शायद ऊपर बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट शॉर्ट इक्वल टू एम्प्टी रहेगा, और इसमें क्या जाएगा, शॉर्ट इक्वल टू, इसमें प्लस हो जाएगा, और इसमें जाएगा हम लोग को फर्स्ट में इसका भी रेफरेंस हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको याद तो है नहीं, तो इसका भी रेफरेंस ले लेते हैं। अपने कोड पिछले वाले जो भी मैंने कोड पहले से करके रखा, उस पर रिसर्च करके रखते हैं कि हाँ कैसे करना है, तो वहां से मेरे को रेफरेंस लेना पड़ेगा ही। शॉर्ट शॉर्ट अंडरस्कोर शॉर्ट ऑप्शन डॉट शॉर्ट, और ये ऑप्शन डॉट ऑर्डर। तो यहाँ तक हमने शायद कहाँ था हम, यहाँ तक थे। तो से मेरे को शॉर्ट के लिए शायद यूज स्टेट बनाना पड़े, और पेजिनेशन के लिए भी यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट शॉर्ट, और ये सेट शॉर्ट रहेगा, और ये हम लोग का यूज स्टेट, और ये रहेगा इम्पटी, शायद ये हम लोग का ऐसे जैसे डाटा रहेगा, हाँ जैसे डाटा रहेगा इम्पटी वाला। तो अब इसके बाद हम लोग को देना इसमें ऑप्शन शॉर्ट कॉन्स्ट, शायद कॉन्स्ट यूज करना ही है, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ हम लोग कॉन्स्ट यूज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, कौन सा ऑप्शन, ये फॉर्मेट वहाँ से देखते हैं कौन सा फॉर्मेट उनको देना है, ये फॉर्मेट एक बार पता चल जाए ना तो ये सही रहता है, कॉन्स्ट, और ये हम करते हैं यहाँ पर, पहले तो कंट्रोल भी किया हमने, कंट्रोल भी करते हैं, और यहाँ पर इसको देखते हैं कमेंट। अब देखते हैं वहाँ पे हमने कैसे सॉर्टिंग दिया था, सॉर्टिंग हम अपने अनुसार देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले आएगा कि सॉर्ट किस हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, तो सॉर्ट होगा ऑप्शन डॉट
अंडरस्कोर शॉर्ट, ये हो गया। अब इसके बाद ऑर्डर, तो ऑर्डर हमने दिया है ऑर्डर और ऑप्शन डॉट अंडरस्कोर ऑर्डर, ये हो गया सेम। अब इसको हम लोग करते हैं सेट ऑर्डर में, तो यहाँ पे करते हैं सेट, मतलब सेट शॉर्ट है ना, सेट शॉर्ट में इसको करते हैं ऐड शॉर्ट, हम लोग का यूज हो गया। अब जैसे ही मेरा शॉर्ट स्टेट चेंज होगा, हम लोग का यूज इफेक्ट कॉल होगा, तो यूज इफेक्ट यूज कर देते हैं, यूज इफेक्ट हुक, और देखते हैं ये इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हाँ, रिएक्ट इंपोर्ट हो चुका है। और ये हम लोग का डिस्पैच होगा, और क्या डिस्पैच होगा, पेज प्रोडक्ट एसिंग, और इसमें जाएगा हम लोग का शॉर्ट तो पहले जाएगा ही, और इस पर हम लोग डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो पहले आएगा डिस्पैच और इसमें आएगा शॉर्ट लास्ट में। तो इस पे चलते हैं और इसके बाद पेज प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो ये सारे ही सही कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि हम लोग का सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार हम कंसोल लॉग भी ओपन करा लेते हैं ताकि पता चले कि एपीआई हम लोग का कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट पे क्लिक किए तो हम लोग का ये एपीआई तो कॉल हो रहा है, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार चेक करते हैं ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर शॉर्ट अंडरस्कोर शॉर्ट, और क्या आ रहा है रेटिंग और ऑर्डर। एक बार बैकएंड भी चेक करते हैं कि बैकएंड में एपीआई कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शायद बैकएंड में एपीआई कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा ना। तो चलते हैं बैकएंड वाले पे, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट को कंसोल करा है ना, तो कंसोल से हटाते हैं प्रोडक्ट को, और एक बार फिर से सॉर्टिंग करते हैं। तो रेटिंग के साथ सॉर्टिंग, डाटाबेस कनेक्ट है, सॉर्टिंग, हमने शायद राउटिंग में कुछ ऐड करना है वहाँ पर। तो हमने क्वेरी में भेजा है कि पैरम्स में भेजा, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्वेरी को भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग शायद क्वेरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो console.log request डॉट क्वेरी, शायद मेरा एपीआई भी कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर से इसको कॉल करते हैं, तो बैकएंड में चेक करते हैं। बैकएंड में तो एपीआई कॉल नहीं हो रहा है, इसको हम चेक करते हैं रिएक्ट रिडक्स टूल से। तो इसको करते हैं ओपन, और फेच प्रोडक्ट पेंडिंग गया है, फेच प्रोडक्ट पेंडिंग, ये पेंडिंग में ही चला जा रहा है, ये ना रिजेक्ट हो रहा है ना फुलफिल हो रहा है। और शायद मेरे को यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर ये सही है। एसिंक फंक्शन है, क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पे कंसोल कराते हैं इसकी शॉर्ट आ रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग शॉर्ट, इसको कट करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कंसोल कराया था फ्रंट एंड में, कंसोल लॉग शॉर्ट, शायद शॉर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग चेंज कराते हैं ताकि पता चले कि हाँ वो कंसोल मेरा वर्क कर रहा है।
उसके बाद इसको थोड़ा मतलब हम बैक एंड फ्रंट एंड को कंट्रोल सी करते हैं, थोड़ा टर्मिनेट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि होता है कभी कभी अटक जाता है, वर्क नहीं करता है। ये सही जा रहा है। इस वाले को बंद करते हैं, क्लोज। प्रोडक्ट हो चुका है फेच। हाँ ये अब फिर से करते हैं इंस्पेक्ट, चलते हैं अपने कंसोल पर और देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सॉर्टिंग आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। सॉर्ट इतने सारे चीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो आ ही रहा है। और एक बार सॉर्टिंग भी कर लेते हैं। पैरम्स में तो सही जा रहा है। इनफॉर्मेशन टेक्स्ट अनरिस्ट्रिक्टेड, शायद हमने अवेट कुछ टाइप में यूज किया। फेच प्रोडक्ट, वेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम। हाँ सही कर रहे हैं। फेच प्रोडक्ट एपीआई कोड सही जा रहा है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में कुछ नहीं आ रहा है ना। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे स्ट्रिंग भी प्रिंट कराते हैं कि चेक करते हैं कि ये वाला कंसोल वर्क रहने की। यहाँ पे EI प्रिंट कराए हैं और फिर से करते हैं हम लोग। फिर से करते हैं, तो बैकएंड में ये कॉल जा नहीं रहा है। और शॉर्टिंग भी सही आ रहा है। तो फ्रंट एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ चेक करते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये हम लोग का गेट API है, मतलब बैकएंड से हम लोग कुछ डाटा गेट कर रहे हैं और हम लोग का कहाँ तक वर्क कर रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग का क्वेरी भी सही जा रहा है, एक और बात। और क्वेरी सही जा रहा है, तो बैकएंड में ये हम लोग का टारगेट नहीं कर पा रहा है, मेन बात है। तो शायद बैकएंड के API में कुछ गड़बड़ होगा, मतलब राउट में कुछ गड़बड़ होगा। इसको करते हैं क्लोज। एक बार बैकएंड के राउट को भी चेक करते हैं हम। ये बैकएंड हो गया और चलते हैं प्रोडक्ट वाले राउट पर। हमने यहाँ पर गेट API यूज किया है, इसके आगे कुछ भी यूज करना था। इसके आगे क्वेरी, ऐसे क्वेरी तो यूज नहीं करना था। कोई बात नहीं, ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस एरर को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पेजिनेशन वाला कंप्लीट हो चुका है, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। और वीडियो का लगभग ये फ्रंट एंड बैक एंड का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते रहना है, एक दूसरे से कनेक्ट करते रहना है। फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है और बैक एंड का भी कंप्लीट हो चुका है, उनको बस कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको API को एक दूसरे से एकदम सिमिलर करना पड़ता है, आपको राउटिंग एक को मैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। और अभी जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, ये इस प्रोजेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगले जितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और अभी थोड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है जिससे वीडियो डिले हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप साथ दिए रहिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।